मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से प्रकट ना किया हो, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मांड संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है, महामुने उसे सुनिए। महामुने, दुर्गा की पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धिद्राती है। ये नवदुर्गा कही गई है। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मा द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका बुद्धि होता रहता है। भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही भैंसे पर सवार रहती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से सुशोभित उपयुक्त सभी माताएं सभी योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युग होकर रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम धनुष आदि अस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जी ने दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपन्न है महारुद्र, तुम्हें नमस्कार है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष देश के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खरगधारणी नृत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शब के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करे। शिखा की उद्होतनी तथा मस्तक पर उमा विराजमान होकर हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशवनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कापोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीहा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चंद्रघंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगलावाणी की, भृत काली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाल नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुंवरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा व्रज को धारण करने वाली, दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुशी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाली, मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उधर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुरहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर के घुटियों की, तेज सवी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तल वासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दृष्ट कराली नखों की, उर्तकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्टेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहज दल कमल में, चूड़ामती कफ में, ज्वालामुखी नक राशि में उत्पन्न तेज की तथा एमेगा किसी शस्त्र से भेदन सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी
छाया की। धर्म धारणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वृषहस्ता देवी अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे गोत्र की। हे चंडिका, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा मेरे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी भवों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग की भी यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूतक, विस्फोटक, स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले सभी ग्राम देवता आदि, जल से उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शुद्ध देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल कर्म से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठ, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्वान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है। उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है।